पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज ने 2 दिन की स्ट्राइक की है, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि यह स्ट्राइक क्यों हो रही है और इन्होंने यह नारा क्यों दिया, बैंक बचाओ देश बचाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों हो रही है हड़ताल। केंद्र सरकार ने संसद के मौजूदा सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता पूर्णतः साफ हो जाएगा। और जो बैंक एम्प्लॉयज हैं, उनकी एसोसिएशंस का, उनकी यूनियंस का कहना है कि इसकी 2 मार होंगी। एक तो कर्मचारियों की मार होगी, कर्मचारियों पर मार होगी, क्योंकि जो कर्मचारी बहुत लंबे समय से पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जाने पर काम करने में असुविधा होगी। दूसरी, जिन खाता धारकों के 0 बैलेंस अकाउंट हैं और प्राइवेट सेक्टर आज की वर्तमान परिस्थितियों में कोई 0 बैलेंस अकाउंट मेंटेन नहीं करता, तो उन खाता धारकों को बड़ी असुविधा होगी और उन पर कुछ अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। इस विषय पर बुधवार यानी बीते हुए कल, या यूं कहें दिनांक 15 दिसंबर 2021 को भारत के अतिरिक्त मुख्य श्रमायुक्त के सामने यह वार्ता विफल हो गई और इस वार्ता में बहुत सारी बैंकों के जो संगठन थे उन्होंने भाग लिया। वह चाहे AIBEA हो, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, या वो AIBOC हो, या फिर वो UFB हो, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, या NOBW हो, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स। और जब इन सब के प्रयास असफल हो गए तो बैंक की 2 दिन की स्ट्राइक आज से शुरू हो गई। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, वह चाहे HDFC हो, ICICI हो, कोटक महिंद्रा हो, एक्सिस बैंक हो, या यस बैंक हो, या और बहुत सारे बैंक हैं, उन सब ने भाग नहीं लिया है। यह केवल जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उन्हीं में हड़ताल हुई है। तो कुछ इस तरह का आज सीन देखने को मिला, जिससे बहुत सारे लोगों को असुविधाएं रही। और इस बारे में मैं एक बात और कह देना चाह रहा हूं कि 1 दिसंबर से जो बैंकों की एसोसिएशन थी या जो बैंकों की ट्रेड यूनियंस थी, उन सब ने जंतर मंतर पर अपना एक प्रोटेस्ट जारी किया था और 1 दिसंबर से सभी बैंक यूनियन उस जंतर मंतर में एक ही बात कह रही थी, एक ही नारा लगा रहे थे, बैंक बचाओ देश बचाओ। अब इसका कितना प्रभाव होगा यह आने वाला समय ही बताएगा। आज इतना ही, अब कल फिर नई अपडेट के साथ इस विषय पर फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।